नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन सर जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अब तक परवीन सर जीके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले परवीन सर जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या हुआ कि दोस्तों, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? यानी किस शहर में 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किस शहर में की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों लंदन में। लंदन में जो है दोस्तों 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसने सोम प्रकाश अखबार का प्रकाशन किया था? यानी इनमें से किसने सोम प्रकाश अखबार का प्रकाशन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। सोम प्रकाश अखबार का जो प्रकाशन किया था दोस्तों, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में किस धर्म के स्मारक बने हुए थे? महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में किस धर्म के स्मारक बने हुए थे? तो किस धर्म के स्मारक बने हुए थे दोस्तों? बौद्ध धर्म के। महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफा है दोस्तों, उसमें बौद्ध धर्म के स्मारक बने हुए थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस यूरोपियन कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? यानी किस यूरोपियन कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? तो किसने अपनाया था दोस्तों? ये अपनाया था दोस्तों पुर्तगाली कंपनी ने। पुर्तगाली कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया? यानी इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार निर्वाचन अध्यक्ष चुना गया? तो कौन चुना गया था दोस्तों? ये चुना गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया था। तो ये चुना गया था दोस्तों, पहली बार चुना गया था दोस्तों 1886 में। 1886 राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों, जो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कोलकाता में। और दूसरी बार चुना गया था दोस्तों 1893 में। दूसरी बार चुना गया था दोस्तों 1893 में लाहौर अधिवेशन में। और तीसरी बार चुना गया था दोस्तों ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किसकी बेटी थी? प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किसकी बेटी थी? तो चांद बीबी किसकी बेटी थी दोस्तों? तो ये थी दोस्तों हुसैन निजाम शाह प्रथम की। चांद बीबी जो है दोस्तों हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? तो रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी दोस्तों? ये थी दोस्तों दास वंश की।
रजिया सुल्तान जो है दोस्तों दास वंश की शासक थी, जो दिल्ली की गद्दी पर पहली महिला बैठने वाली बनी थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी की स्थापना कहाँ पर करी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी की स्थापना कहाँ पर करी थी? तो कहाँ पर करी थी दोस्तों? ये रायगढ़ में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी की स्थापना रायगढ़ में की थी। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधार कला की पाठशाला मुख्य रूप से किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? गांधार कला की पाठशाला मुख्य रूप से किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो किसके शासनकाल में विकसित हुई थी दोस्तों? ये कुषाण वंश के। कुषाण वंश के शासनकाल में गांधार कला की पाठशाला मुख्य रूप से विकसित हुई थी। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कवात उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कवात उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये? तो ये है दोस्तों कुतुब मीनार के अंदर। कवात उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के अंदर स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा सिख गुरु फारसी में जफरनामा लिखा था? यानी इनमें से कौन सा सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? ये गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी भाषा में जो है लिखा था। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था दोस्तों? ये सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर चौहान। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तालीकोट की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तालीकोट की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तालीकोट की लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? ये लड़ी गई थी दोस्तों 1565 में। 1565 में तालीकोट की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये पुर्तगालों के द्वारा। भारत में आलू की फसल की शुरुआत पुर्तगालों के द्वारा की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके काल में की गई थी? महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो किसके काल में की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों विलियम बेंटिंग के काल में। विलियम बेंटिंग के काल में महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? रेतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रेतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी दोस्तों? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जूनागढ़ रोक शिलालेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ था? यानी जूनागढ़ रोक शिलालेख किस शासक के द्वारा जुड़ा हुआ था? तो किस शासक के द्वारा जुड़ा हुआ था दोस्तों? ये रुद्रदामन शासक के द्वारा जुड़ा हुआ था। रुद्रदामन के शासक के साथ जुड़ा हुआ था जूनागढ़ रोक शिलालेख। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शासक ने बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत की थी? यानी इनमें से किस शासक ने बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को उनकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा की प्रेरणा कहाँ से मिली थी?
महात्मा गांधी की उनकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो कहाँ से मिली थी दोस्तों ये? तो ये मिली थी दोस्तों टोरियो से। टोरियो जो कि दोस्तों एक अमेरिका का कवि था। तो अमेरिका का जो कवि था दोस्तों टोरियो, इससे जो है महात्मा गांधी को उसकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा की प्रेरणा मिली थी। तो डी इसका राइट आंसर दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति, सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों लॉर्ड वेल्सली के द्वारा। लॉर्ड वेल्सली के द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति के शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी? भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी दोस्तों? ये 1851 में। 1851 में भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। दोस्तों मैं ये सभी क्वेश्चन जो कराता हूँ, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन है? रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों ये? तो ये लिखा गया था दोस्तों विष्णु दिगंबर पालुस्कर के द्वारा। विष्णु दिगंबर पालुस्कर के द्वारा रघुपति राघव राजा राम लिखा गया था। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कामरूप भारत के किस अक्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो कामरूप भारत के किस अक्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो किसका प्राचीन नाम था दोस्तों? ये कामरूप असम का था दोस्तों। असम का प्राचीन नाम था दोस्तों कामरूप। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? यानी ए नेशन इन द मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये एस.एन. बनर्जी के द्वारा। एस.एन. बनर्जी के द्वारा ए नेशन इन द मेकिंग लिखी गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादन कौन थे? राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादन कौन थे? यानी केसरी किसके द्वारा संपादित की गई? तो किसके द्वारा संपादित की गई दोस्तों? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था दोस्तों, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिनाब नदी प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? यानी चिनाब नदी प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? तो किस नाम से जानी जाती थी दोस्तों? ये अस्कनी नाम से। चिनाब नदी प्राचीन काल में अस्कनी नाम से जानी जाती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं आपको एक मुस्लिम प्रांत को दे रहा हूँ, ये किसने कहा था? मैं आपको एक मुस्लिम प्रांत दे रहा हूँ, यह शब्द जो है किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों ये? तो ये कहा था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था दोस्तों मैं आपको एक मुस्लिम प्रांत दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता है? यानी इनमें से किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों? ये चंदूदड़ो को। चंदूदड़ो को जो है हड़प्पा शहर कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैन उल अबादीन जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, वह कहाँ का शासक था? यानी जैन उल अबादीन जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो वह कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था दोस्तों? ये जैन उल अबादीन। तो ये था दोस्तों कश्मीर का। कश्मीर का प्रसिद्ध शासक था दोस्तों जैन उल अबादीन जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महान चित्रकार
ख्वाजा अब्दुस समद निम्न में से किसके दरबार में प्रतिष्ठित है? यानी महान चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद निम्न में से किसके दरबार में प्रतिष्ठित थे? तो किसके दरबार में प्रतिष्ठित थे दोस्तों? ये अकबर के दरबार में प्रतिष्ठित थे। महान चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद अकबर के दरबार में प्रतिष्ठित थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगरा में इत्माद उल दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? यानी आगरा में इत्माद उल दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? ये नूरजहां के द्वारा बनाया गया। नूरजहां के द्वारा आगरा में इत्माद उल दौला का मकबरा बनाया गया। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? यानी भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1946 का कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 का कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये सर पेंथिक्स लॉरेंस ने। सर पेंथिक्स लॉरेंस ने 1946 का कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? यानी निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? ये अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये द इंडियन स्ट्रगल। तो ये लिखी गई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा लिखी गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में की गई थी। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पल्लव ने शुरू में अपनी राजधानी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पल्लव राजाओं ने अपने शुरू में अपनी राजधानी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? ये कांचीपुरम में। पल्लव ने अपनी शुरू में राजधानी कांचीपुरम में जो है स्थापना की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला तमिल संगम कहाँ पर आयोजित किया गया था? यानी पहला तमिल संगम, जो पहला तमिल संगम हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? ये मुद्देर में। मुद्देर में पहला तमिल संगम आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वायसराय कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया? वायसराय कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों मैं ये सभी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल में किसने स्थायी निपटान प्रणाली की शुरुआत की गई थी? बंगाल में किसने स्थायी निपटान प्रणाली की शुरुआत की गई थी? यानी स्थायी निपटान प्रणाली की शुरुआत बंगाल में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में स्थायी निपटान प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आत्मसम्मान आंदोलन नामक
नामक कट्टरपंथी आंदोलन किसने चलाया था? यानी आत्म सम्मान आंदोलन नामक कट्टरपंथी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? ये ई.वी. रामास्वामी के द्वारा, ई.वी. रामास्वामी के द्वारा आत्म सम्मान आंदोलन चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था दोस्तों? 1921 में, यानी 1921 में। 1921 में आत्म सम्मान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी के द्वारा चलाया गया था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश संसद ने चुने गए पहले भारतीय कौन बने? यानी ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी। जो ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। तो डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेगुलर मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? यानी रेगुलर मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? ये इल्तुतमिश। रेगुलर मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह पहला भारतीय शासक कौन था जो सायक संधि में शामिल हुआ था? यानी वह पहला भारतीय शासक कौन था जो सायक संधि में शामिल हुआ था? तो कौन था दोस्तों? तो ये था दोस्तों हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम पहला भारतीय शासक था जो सायक संधि में शामिल हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने? यानी इनमें से किस चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने? तो किस चार्टर अधिनियम में बने दोस्तों? ये 1833 का चार्टर अधिनियम में। 1833 का चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी भारत में जो पहला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये धोटो केशव कर्वे के द्वारा। धोटो केशव कर्वे के द्वारा भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की अदालतों में मुगल काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? यानी भारत की अदालतों में जो मुगल काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो कौन सी भाषा प्रचलित थी दोस्तों? ये फारसी भाषा प्रचलित थी। भारत की अदालतों में मुगल काल में फारसी भाषा प्रचलित थी। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजसूया और वाजपेयी के समारोह का किस वेद में उल्लेख किया गया? यानी राजसूया और वाजपेयी के समारोह का किस वेद में उल्लेख किया गया है? तो किस वेद में उल्लेख किया गया है दोस्तों राजसूया और वाजपेयी का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यजुर्वेद में। यजुर्वेद में राजसूया और वाजपेयी के समारोह का जो है उल्लेख किया गया है। तो ये थे दोस्तों हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने ये सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आपने अब तक परवीन सर जी के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो परवीन सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि दोस्तों जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।